तो नमस्कार, कैसे हो? आज फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरएक्स विकास पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आज किस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉप 20 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, टॉप 20 जो क्वेश्चंस है वो बार बार पूछे जा रहे हैं। वो कौन कौन से? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सारे वीडियो लेक्चर्स सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराए वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक की तरफ। दोस्तों वीडियो बिना स्किप करते हुए देखना, ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके। ठीक है, और दोस्तों हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी करनी है, एनी क्वेरी, आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चंस है, वो सॉल्यूशन सीरीज, यानी दोस्तों 20 क्वेश्चंस हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के वेरी शॉर्ट, उनका हम सॉल्यूशन कराने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे टॉपिक की तरफ। दोस्तों ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने प्रीवियस में हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हो। हमने और भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के और भी सब्जेक्ट्स के, हमने डिप्लोमा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की काफ़ी वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने इस चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, दोस्तों उनके ऊपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफाइन कैथार्टिक्स। दोस्तों कैथार्टिक्स जो टॉपिक है वो दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों आप देखोगे चैप्टर सेकंड खोलोगे दोस्तों, उसमें कैथार्टिक टॉपिक्स है वो ऐसे कैसे सिलेबस में मेंशन कर रखा है। दोस्तों मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, जो पेपर आता है, जो फार्मेसी का मेन एग्जाम्स का या फिर सप्लीमेंट्री का जो भी पेपर आता है, वो बिल्कुल सुपरफिशियली उठाया जाता है, बिल्कुल सिलेबस से टॉपिक डायरेक्ट उठाया जाता है। आप सिलेबस खोल के देखोगे तो उसमें कैथार्टिक्स जो टॉपिक है वो सीधा का सीधा ही मेंशन कर रखा है। दोस्तों कैथार्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है आपको एक नंबर में। क्या देंगे आप? कैथार्टिक्स इज डिफाइंड एज दी प्रोडक्ट या फिर ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है दोस्तों, क्या होगा डेफिनेशन कैथार्टिक्स की? कैथार्टिक्स आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में जो प्रोडक्ट यूज लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कैथार्टिक्स। ठीक है दोस्तों, हो गई डेफिनेशन एक नंबर की। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है डिफाइन एनेस्थेटिक्स। इसमें दोस्तों एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन देनी है। अब एनेस्थेटिक्स किसको बोलते हैं दोस्तों? एनेस्थीसिया से आपको पता चल रहा है, यानी कि पेन किलर है, यानी कि हमारी बॉडी में पेन के सेंसेशन को नहीं होने देते हैं। ठीक है दोस्तों, एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन दे देंगे। एनेस्थेटिक्स आर डिफाइंड एज दी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन, या फिर पेन किलर, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, माइनर सर्जरी में या फिर और भी सर्जरीज होती है उनमें हम पेन को रोकने के लिए एनेस्थेटिक देते हैं, अनकॉन्शियस करने के लिए पेशेंट को। ठीक है दोस्तों, एनेस्थेटिक्स क्या होता है? एनेस्थेटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी एनेस्थेटिक्स आर ए ग्रुप ऑफ ड्रग्स, यानी कि एक ग्रुप है दैट कॉज ए रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि लॉस कर देता है किसका? सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि हमारे पेन को नहीं होने देता। कोई भी माइनर ओपीडी, माइनर ऑपरेशन होता है या फिर कोई भी बड़ा ऑपरेशन होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, या फिर ये कॉन्शियसनेस को हटा देता है दोस्तों, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी जो होश है हमें उसे खो देता है, यानी कि पेशेंट को बेहोशी करने के लिए एनेस्थेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ड्रग्स है वो जनरली किस में अप्लाई की जाती है दोस्तों? सर्जिकल ऑपरेशंस में अप्लाई की जाती है, ताकि पेन का सेंसेशन ना हो सके कोई भी ऑपरेशन में। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ सल्फिराइड, यानी सल्फिराइड का क्या यूज है दोस्तों? तो सल्फिराइड जो ड्रग है आपने दोस्तों अगर पढ़ी होगी तो एंटी साइकोसिस में आती है। किस में आती है दोस्तों? सल्फिराइड ड्रग है वो एंटी साइकोसिस है, एंटी साइकोसिस ड्रग है दोस्तों, तो सल्फिराइड का यूज क्या हो जाएगा? सल्फिराइड ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, यानी साइकोसिस के ट्रीटमेंट में सल्फिराइड को यूज किया जाता है। गिव एनी एग्जांपल ऑफ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, यानी कि कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करने वाले एक एजेंट का हमें एग्जांपल देना है। तो एक एजेंट का एग्जांपल देना है, तो वो एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? हमारा एग्जांपल होगा एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट और काफ़ी ड्रग मेंशन, आप एक एग्जांपल देना, आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? डी में एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोफाइन सल्फेट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या? गिव एनी यूज ऑफ मॉर्फिन, यानी कि मॉर्फिन का क्या यूज है? हमें एक यूज लिखना है। मॉर्फिन के दोस्तों काफ़ी यूजेज मिलेंगे आपको, तब आप पढ़ेंगे तो, और बहुत सारे यूज होते हैं, हमें सिर्फ एक यूज लिखना है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो मॉर्फिन का क्या यूज है? एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है दोस्तों। क्या? एनाल्जेसिक, यानी कि पेन किलर, हमारे पेन के सेंसेशन को दूर करता है मॉर्फिन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिव एनी वन यूज ऑफ क्विनिन, यानी कि क्विनिन का क्या यूज है दोस्तों? क्विनिन का यूज है वो क्या है? आपने देखा सिनकोना की छाल, यानी सिनकोना की छाल किस में यूज की जाती है दोस्तों? मलेरिया में। तो क्विनिन का एक
यूज क्या हो जाएगा, क्विनिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, या फिर हम बोल सकते हैं एंटी मलेरियल। कैसे यूज होता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में, तो आप इसको बोल सकते हो एंटी मलेरियल ड्रग है ये। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, गिव एनी वन एप्लीकेशन ऑफ एमेंटाडीन, यानी कि एमेंटाडीन के दोस्तों एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन यूजेज दोस्तों दोनों एक ही बात है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए सारे वर्ड यूज में ली जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एप्लीकेशन देनी है एमेंटाडीन की। अब दोस्तों आप एमेंटाडीन देखोगे तो ये क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो ये पार्किंसन डिजीज है ना, उसमें मेंशन कर रखे हैं एमेंटाडीन। तो एमेंटाडीन पार्किंसन डिजीज में काम में ली जाती है दोस्तों। एक एप्लीकेशन देनी है तो हमारी एक एप्लीकेशन हो जाएगा, एमेंटाडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। किसमें दोस्तों, पार्किंसन डिजीज में यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, एमेंटाडीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, राइट नेम ऑफ एनी वन ड्रग यूज एज एंटी एंजाइनल, यानी कि एक ऐसी ड्रग का नाम लिखना है जो कि एंटी एंजाइनल की तरह यूज की जाती है, यानी कि जो एंजाइना पेक्टोरिस। एंटी एंजाइनल का मतलब होगा दोस्तों, एंजाइनल का मतलब होता है चेस्ट पेन, यानी कि एंजाइना। चेस्ट पेन यानी कि दोस्तों जो हमारी छाती में दर्द होता है उसे चेस्ट पेन बोलते हैं हम। एंटी एंजाइनल जो कि चेस्ट पेन में जो ड्रग यूज ली जाती है उसे बोलते हैं हम एंटी एंजाइनल। तो एक ड्रग का नाम लिखना है दोस्तों, तो हमारी वो ड्रग कौन सी हो जाएगी, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। कौन सी दोस्तों, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, ये चेस्ट पेन में यूज की जाती है, एंटी एंजाइनल ड्रग है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट यूज ऑफ एसाइक्लोविर, यानी एसाइक्लोविर का क्या यूज है, एसाइक्लोविर का एक यूज लिखना है हमें। तो एसाइक्लोविर की दोस्तों किस में यूज ली जाती है, एंटीवायरल ड्रग है ये दोस्तों, एंटी वायरल। दोस्तों एंटीवायरल ड्रग है, तो ये दोस्तों वायरस इन्फेक्शन होते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनमें काम में ली जाती है। तो एसाइक्लोविर का एक यूज हो गया, एसाइक्लोविर ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वायरस, या फिर वायरल एंटीवायरल ड्रग है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एनी वन यूज ऑफ सल्फा एसिटामाइड। सल्फा एसिटामाइड का हमें एक यूज लिखना है। अब सल्फा एसिटामाइड दोस्तों इन्फेक्शन में ज़्यादातर यूज ली जाती है, तो हम सल्फा एसिटामाइड का यूज क्या लिख देंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कोई सा भी इन्फेक्शन डाल सकते हो दोस्तों, वैसे मोस्टली जो यूज होती है ये सल्फोनेमाइड्स है, वो किस में यूज की जाती है, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट मेडिसिनल क्लास ऑफ स्पिरोनोलैक्टोन, यानी जो स्पिरोनोलैक्टोन जो ड्रग है उसकी मेडिसिनल क्लास कौन सी है वो लिखनी है दोस्तों। तो स्पिरोनोलैक्टोन की मेडिसिनल क्लास कौन सी है दोस्तों, आपने एंटी डायूरेटिक वाले चैप्टर पढ़े होंगे, तो ये डायूरेटिक में आती है। कौन सी, स्पिरोनोलैक्टोन डायूरेटिक है। ठीक है दोस्तों, अब डायूरेटिक में भी दोस्तों आपने वो पढ़े होंगे कौन से, जैसे हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट आपने पढ़े होंगे जो हाई बीपी में यूज किए जाते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव का जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें मेडिसिनल क्लास आती है, वो होती है डायूरेटिक्स की। अब दोस्तों डायूरेटिक्स में भी कौन सा, डायूरेटिक्स में भी आता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के प्लस, स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में आती है दोस्तों स्पिरोनोलैक्टोन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी वन यूज ऑफ पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन का वन यूज लिखना है, यानी कि हमें एक इसका यूज क्या काम में ली जाती है, पायोग्लिटाजोन, उसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों पायोग्लिटाजोन है वो एंटी डायबिटिक ड्रग है। कौन सी दोस्तों, पायोग्लिटाजोन है वो एंटी डायबिटिक ड्रग है, एंटी डायबिटिक। दोस्तों एंटी डायबिटिक ड्रग है तो ये किस में काम में ली जाती है, डायबिटीज़ में, यानी कि शुगर में हाइपरग्लाइसेमिया हो जाए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, ब्लड में, उसमें ये काम में ली जाती है। तो इसका यूज क्या हो जाएगा, दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज या फिर हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट एग्जाम्पल ऑफ एनी वन हेमेटिनिक एजेंट, यानी कि जो हेमेटिनिक्स एजेंट है उनका एक एग्जाम्पल देना है। तो दोस्तों फेरस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस अमोनियम सिट्रेट, जो भी दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल देना है, जैसे फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट, कोई सा भी एक एग्जांपल दे दो दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल देना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट मेडिसिनल क्लास ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन HCl, यानी एमिट्रिप्टाइलिन HCl की मेडिसिनल क्लास कौन सी है दोस्तों, उसके बारे में हमें लिखना है। तो दोस्तों ये मेडिसिनल क्लास कौन सी हो जाएगी, एमिट्रिप्टाइलिन जो ड्रग है वो एंटी डिप्रेजेंट ड्रग में आती है। अब एंटी डिप्रेजेंट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो कौन सी क्लास में आएगी दोस्तों, ये आएगी TCA, यानी कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट में। कौन सी दोस्तों, TCA की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं एक नंबर में, TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीटामाइन इज यूज्ड, यानी दोस्तों कीटामाइन कौन सी ड्रग है और किस काम में ली जाती है उसके बारे में लिखना है। कीटामाइन इज यूज्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों एनेस्थेटिक, यानी कीटामाइन जो ड्रग है वो एनेस्थीसिया में काम ली जाती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, बेल्प्रोइक एसिड इज यूज्ड टू ट्रीट, यानी बेल्प्रोइक एसिड किस काम में लिया जाता है दोस्तों, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। बेल्प्रोइक एसिड एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, एंटी कन्वर्जेंट बोल सकते हैं इसको, एंटी एपिलेप्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस में काम में ली जाती है, एपिलेप्सी में, एपिलेप्सी में काम में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन दोस्तों आपने ये पढ़ी होगी, ये ड्रग, ये साल्ट है, वो डायबिटीज़ में काम में लिया जाता है। किसमें दोस्तों, डायबिटीज़ में। तो मेटफॉर्मिन इज यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज़। ठीक है दोस्तों,
डायबिटीज़। अब नेक्स्ट ड्रग है वो है हमारी सल्फोनेमाइड ड्रग यूज्ड टू ट्रीट बर्न्स इन। दोस्तों क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सल्फोनेमाइड ड्रग यूज्ड टू ट्रीट बर्न्स इज, यानी दोस्तों जो सल्फोनेमाइड ड्रग्स है जिनमें से कौन सी ड्रग बर्न्स यानी जलने के काम में ली जाती है, यानी जलने के बाद में सही करने के काम में ली जाती है, सल्फोनेमाइड्स में से वो कौन सी ड्रग है दोस्तों, तो वो ड्रग हो जाएगी हमारी सल्फाडॉक्सिन। कौन सी है दोस्तों, इसमें क्या आ जाएगा, सल्फाडॉक्सिन। सल्फाडॉक्सिन जो ड्रग है वो वर्म्स में काम में ली जाती है, यानी कि जले हुए को सही करने के काम में ली जाती है, वो ड्रग है सल्फाडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेडिसिनल गैस आल्सो नोन एज लाफिंग गैस, यानी लाफिंग गैस कौन सी है उसके बारे में लिखना है दोस्तों। एक नंबर में क्वेश्चन पूछे गए लाफिंग गैस कौन सी है दोस्तों, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। आपने काफ़ी बार पढ़ लिया होगा, प्रीवियस में भी आपने 10+2 करी है तब भी आपने काफ़ी बार पढ़ लिया होगा, लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वो कौन सा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स इज द मेडिसिनल क्लास ऑफ कंपाउंड्स यूज्ड बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर टू मेक पेशेंट अनकॉन्शियस, यानी कि कौन सी मेडिसिनल क्लास कंपाउंड्स की है जो कि सर्जिकल प्रोसीजर से प्रीवियस में पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सी हो जाएगी सर्जिकल प्रोसेस, मैंने आपको फर्स्ट में जो क्वेश्चंस कराए हैं उनमें बताया आपको मैंने एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक्स क्या होता है दोस्तों, जो सर्जिकल प्रोसीजर से प्रीवियस में पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए काम में ली जाती है। तो दोस्तों इसमें वही आ जाएगा जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स जो मेडिसिनल क्लास है कंपाउंड्स की वो काम में ली जाती है पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए। ठीक है दोस्तों। ये हो गए हमारे टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको जरूर क्लियर करना। आपकी सप्लीमेंट्री की जो बैक है बैक भी आसानी से क्लियर होगी। अगर आप मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेन एग्जाम भी आपकी आराम से क्लियर होगी डी फार्मा की। ठीक है दोस्तों। ऐसे और भी क्वेश्चन से वीडियो लेक्चर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी सब्जेक्ट्स के पाने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना। ठीक है दोस्तों। आगे एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो यहाँ पे फ्री मटेरियल टेस्ट सीरीज वगैरह सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।